नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है। 5वें अध्याय का ये अंतिम वीडियो है और इसमें महाराज मनु ने स्त्रियों के लिए कुछ नियमों का निर्धारण किया है। मुझे संपूर्णतः इसमें कही हुई सभी बातें योग्य प्रतीत होती हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं। लेकिन आज के समय में उस समय की इन बातों की अगर हम तुलना करने बैठें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ बदल जाया करते हैं। संभवतः आज से 50 साल पहले आप इन्हीं नियमों की बात करें तो आपको ये बिल्कुल उपयुक्त महसूस होते होंगे। 100 साल पहले तो उपयुक्त थे ही, लेकिन आज की स्थिति में अगर हम इन नियमों के साथ स्त्रियों को बांधना चाहें तो संभवतः कोई इसके साथ सहमत नहीं होगा। लेकिन जो यहां कहा गया है उसका एक अपना औचित्य है। काल और समय के अनुसार उसका पूरी तरह से औचित्य था, इसलिए आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। कहते हैं कि ये स्त्री किसी भी अवस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, युवावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, उसको कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। और इसलिए लिखते हैं कि बाल्ये पितुर्वसे तिष्ठेत्, बाल्यावस्था में पिता के अधीन रहना चाहिए। पाणिग्राहस्य यौवने, युवावस्था में जिसके साथ उसका विवाह है उसके अधीन उसको रहना चाहिए। पुत्राणाम भर्तरि प्रेते, और पति की मृत्यु के बाद उसको अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। ना भजेत स्त्री स्वतंत्रताम, स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई हमें तो ये बात मंजूर नहीं है। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लें, आप भी मान जाएंगे। कभी भी कहीं भी कोई भी स्त्री किसी भी आयु वर्ग की हो, वो अगर अकेली रह रही है तो आज की स्थिति में भी सामाजिक दृष्टिकोण उसके लिए क्या बनता है। अगर वो बाल्यावस्था में है तो भी वो सुरक्षित नहीं है। युवावस्था में आने के बाद तो उसके आसपास इतने लोग घेरे डालने लग जाएंगे, हर दूसरा आदमी उसके बारे में ये सोचता है ये तो मेरे लिए है। और यहां तक कि वृद्धावस्था में भी उसके पास से तरह तरह के लाभ प्राप्त करने की लोग बात कोशिश करते रहते हैं। तो अगर स्त्री अकेली रहती है तो इस स्थिति में वो असुरक्षित है, ये बात तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। कोई भी सामाजिक व्यवस्था अभी तक किसी भी देश की ऐसी नहीं है जहां पे आप ये कह सकें कि बिल्कुल अकेली रहने वाली स्त्री संपूर्णतः सुरक्षित है। इसलिए मेरे हिसाब से इस चीज का विधान किया गया है। अब शब्दों पे आप जाएं कि पिता के वश में रहना चाहिए, पति के वश में रहना चाहिए, पुत्रों के वश में रहना चाहिए, तो वो बात आपको गलत लग सकती है। लेकिन जब पिता के पास होती है तो वो पिता की आंखों की लाडली उसकी प्यारी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पति के साथ होती है तो अधिकांशतः पतियों के ऊपर पत्नी का शासन होता है। कहने के लिए भले पति होते हैं, पातिथि जो रक्षा करे उसको पति कहा जाता है, या भरण पोषण करे उसको भर्ता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में तो पति का भरण पोषण भी स्त्रियां करती हैं और पतियों को अपने वश में भी पूरी तरीके से स्त्रियां रखती हैं। जिस संतान ने उससे जन्म लिया है वो संतान तो उसकी आज्ञा का पालन करता ही है, अधिकांशतः यही होता है। अब जहां संस्कारों का किसी तरीके से अभाव रह गया हो, मैं उन घर परिवारों की बात इस मामले में नहीं करना चाहता।
तो यहां जो ये एक बात कही गई है कि स्त्री को कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि इस बात में कोई दोष है। फिर आप स्वयं विद्वान हैं। एक बात और कहते हैं, ऐसा ही विरहेण स्त्री गर्भे कुर्याद उभे कुले। अगर स्त्री किसी भी आयु वर्ग में है और वो स्वतंत्र व्यवहार करने लग जाती है तो उसको दुहिता कहा गया है। जैसे अगर वो श्रेष्ठ है तो दोनों कुल की हितकारक होती है, यानी पिता का भी नाम रोशन करती है और अपने पति का भी या पति के कुल का भी नाम रोशन करती है। इसी प्रकार से वो दोनों कुलों को हानि पहुंचाने वाली, यानी दोनों कुल की निंदा की पात्र भी बनती है। यानी उसके ससुराल पक्ष की भी निंदा होती है, उसके पिता पक्ष की भी निंदा होती है। तो इसलिए भी स्त्रियों को थोड़ा ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। मंगलार्थम स्वस्थेनम यज्ञश्चासाम प्रजापते। भाई जब विवाह किया जाता है तो स्त्री हमेशा सौभाग्यशालिनी रहे, मंगलशालिनी रहे, इसलिए यज्ञ यागादि विधि विधान किए जाते हैं। वहां पे अग्नि को साक्षी रख के सारे वचन वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन वास्तविक विवाह तो वाग्दान से ही हो जाता है। तो अगर एंगेजमेंट हो जाती है तो वहीं से उसकी ये जवाबदारी बनती है कि वो अपने पति का ही विचार करे। और विवाह के बाद तो उपचर्या स्त्रिया साध्वा सततम देववत पति, देवता के समान अपने पति की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं स्त्रियों के लिए अलग से किसी यज्ञ यागादि पूजा पाठ की उनको जरूरत ही नहीं है। यानी उसका पति जो करेगा उसमें उसकी संपूर्ण भागीदारी रहती है। अरे भैया हम तो कहते हैं कि डिग्री में भी भागीदारी रहती है। आजकल तो ठीक है कि डॉक्टर लोग डॉक्टर पत्नी ढूंढते हैं, नहीं तो पहले पति डॉक्टर है तो पत्नी को लोग बाग डॉक्टर नहीं कह के बुलाते थे। पंडित पति है तो पत्नी को पंडितानी कह के ही बुलाया जाता। यानी पति के पास जो भी डिग्री है, अगर पति मास्टर है तो घर पे पत्नी अपने आप मास्टर नहीं बोली जाती थी। तो जब डिग्रियों पे तक अगर उन्होंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, हासिल किया, नहीं हासिल किया, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था ही हमारे यहां की ऐसी थी कि उसके पति के पास जो भी है वो सब कुछ उसका है या हर वो पद उसको प्राप्त है। तो भैया अलग से ना तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही आपको कोई व्रत उपवास करने की आवश्यकता। यहां पढ़ने की बात नहीं लिखी कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि अगर आप बिना ही पढ़े आपको सारी डिग्रियां मिल रही हैं तो भैया काहे के लिए इतनी मेहनत की जाए। तो नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो ना व्रतम ना उपयोषित पतिम शुश्रूषते तेन स्वर्गे मह्यते। वो तो सिर्फ पति की सेवा करे, इसी से सारी चीजें उसको प्राप्त हो जाती हैं। ये मनुस्मृति की बात है। मुझसे कहेंगे कि मैं ये सारी चीजें ये सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूं, और जहां इसमें ऐसा लगता है कि ये योग्य है उसके बारे में आपसे ये भी कह रहा हूं। तो स्त्री को पढ़ना नहीं चाहिए ऐसा नहीं लिखा, पढ़ना तो उसको चाहिए, लेकिन जैसा कि आजकल चलता है कि हर स्त्री को नौकरी करनी है, सभी को कुछ ना कुछ कमाना है, क्योंकि आज एक के कमाने से घर नहीं चलता है। ये जो सारी स्थितियां आज की तारीख में खड़ी हैं, हमारे शास्त्रों के समय पे ये स्थितियां थी ही नहीं। क्योंकि आज हम जिस प्रकार से धन को सुख का साधन मानते हैं, तब ये नहीं था। तब सुख के लिए धन की आवश्यकता थी। आज तो हमने धन को ही सुख मान लिया है, और इसीलिए सारी बातें हैं। इसलिए आज अगर मनुस्मृतिकार ने ये बातें कही हैं तो हमारे गले उतरने वाली नहीं है। क्योंकि आप कहेंगे कि अगर स्त्री नहीं कमाती है तो फिर उसका अपना स्वाभिमान नहीं रहता है। भैया काहे का स्वाभिमान नहीं रहता है? अरे पति की एक एक चीज पे जब विवाह के समय संबंध बना है, जिस समय पे आपको एक दूसरे के हाथ में हाथ दे करके पति पत्नी बनाया गया, तब इस चीज का वचन दिया गया है कि हर चीज पर
अगर मेरा अधिकार हो तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूं। तो फिर ये तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। अगर वो अपने पति से अलग होना चाहती है तभी ये प्रश्न खड़ा होता है कि उसका अपना अस्तित्व क्या। तो हमारे शास्त्रों में भैया कभी किसी भी स्थिति में अलग होने वाली बात नहीं आई है। पाणिग्राह्यस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा, भाई वो जिंदा रहे या वो मर जाए, तब भी जिसके साथ विवाह हुआ है स्त्री उसका परित्याग नहीं कर सकती है। अब आप बताइए, जब आप इस निश्चय के साथ किसी के साथ विवाह कर रहे हों कि किसी भी स्थिति में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए मैं तुम्हारा परित्याग नहीं करूंगी, तो फिर मेरे अपने किसी अस्तित्व की बात। क्योंकि आज ये होता है कि अगर लड़की अपने पैरों पे खड़ी हुई है और उसके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो वो वहां से अलग हो सकती है, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्र उसका एक अस्तित्व है और उस हिसाब से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकती है। लेकिन भैया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कभी किसी पुरुष को सौभाग्यशाली होने का वरदान नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके घर के लिए ये कहा जाता है कि गृहिणी गृहमुच्यते। अगर घरवाली है तो ही घर है, और घरवाली ही स्वर्ग बनाती है घर को, और वही घर को नरक बनाती है। ये सारी कहावतें हैं, लेकिन सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद स्त्री को मिलता है, और वो आशीर्वाद ना तो पति के होने से पहले मिलता है यानी कन्या भाव में मिलता है, और ना ही विधवा होने के बाद वो आशीर्वाद मिलता है। आज जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो भी आशीर्वाद तो सौभाग्यशाली होने का ही दिया करते हैं। और सौभाग्यशाली की परिभाषा क्या है? यानी स्त्री का भाग्य तभी तक सुंदर है जब तक वो पति के साथ में। अब ये पति के साथ वाली स्थिति, आप कहें कि हम अपनी मान का भंग करवा के, अपनी बेइज्जती करवा के, और हम कैसे साथ बने रहें? तो भैया हमारे शास्त्र हर चीज के लिए आपको शिक्षा देते हैं। वो पति को भी शिक्षा देते हैं, वो पत्नी को भी शिक्षा देते हैं। अगर हम उन शिक्षाओं का पालन करते हैं तो ये समस्या खड़ी नहीं होती है। कहते हैं कामम तु क्षपयेत् देहम पुष्प मूल फलैः शुभैः। स्त्री को चाहिए कि वो हमेशा अच्छी तरीके से सुसज्जित होकर के, तैयार होकर के, फूल इत्यादि गजरे वगैरह पहन करके, और उसको सुंदर दिखे, इस प्रकार से रहना चाहिए। आजकल आप देखो, बाहर निकलेंगे तब तो बड़ा तैयार होकर निकलेंगे, लेकिन घर में गाउन पहन के, कहो तो चोटी भी नहीं बनाई हो, ऐसी स्थिति में रहेंगे कि जैसे उनको पता है कि अब ये पति तो मेरे ही, तो जाने वाला कहां है, मैं जैसी भी हूं वो मेरा स्वीकार करेगा। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं, देखिए उल्लेख ऐसा पाया जाता है कि हर वर्ष प्रतिवर्ष नई पत्नी करनी। हम नई पत्नी करने का अर्थ ये नहीं कि नया विवाह करना, ये उल्लेख ये कहता है कि पत्नी को नया बनाना। पत्नी को नया बनाना यानी श्रावण माह में ज्यादातर स्त्रियों को अपने मायके जाने का विधान हुआ करता था, और अगर थोड़े दिन के लिए वो दूर हो जाती है तो उसके बाद उसके आगमन की जो एक लालसा, एक मन में जो, तो वो नावीन्यता प्राप्त होती है। आप कामसूत्र की वीडियो देखेंगे तब और बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई जाएंगी जिनमें ये कहा जाता है कि स्त्री को हर समय अपने पति को वश में रखने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। अब आजकल तो वो शिक्षा ही नहीं दी जाती है। आजकल तो पढ़ाई में तो वो कोई चीजें आने वाली नहीं है। आजकल तो सिर्फ अधिकार पढ़ाए जाते हैं, कर्तव्यों की तो बात ही खत्म हो गई है। तो यहां जो समस्या है वो अधिकार और कर्तव्यों के बीच की है।
आज हम सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी यही बात लागू पड़ती है। तो मनु महाराज ने जो कहा है वो गलत नहीं है, स्थितियां बदल गई इसलिए आज हमें वो गलत लगता है। यहां ये कह दिया है कि यो धर्म एक पत्नी नाम कांक्षन्ति तम अनुत्तमम। अगर पति की मृत्यु भी हो जाए तो भी स्त्री को उसके बाद जो है अपने बालकों के साथ रहना चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति हो कि बालक नहीं है तो भी उसको अपने पति की याद के साथ अपनी जिंदगी बिता देनी चाहिए। अब ये कुछ बातें इस प्रकार की हैं जो उस काल के हिसाब से बड़ी योग्य थी। आप समझिएगा, आज हम इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते। वो समय ऐसा था जब पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या 2 गुनी से भी अधिक थी। ये वो काल था जब पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा थी। ऐसी स्थिति में अगर पुरुष एक ही विवाह करे तो समाज में इतनी अधिक स्त्रियां कुंवारी रह जाएं या बिना पति की रह जाएं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज तो स्त्रियों की संख्या ही कम हो गई है, तो आज तो 2 विवाह या अधिक विवाह का कोई कारण ही नहीं बनता है। जो शारीरिक कारण हैं, जो मानसिक कारण हैं, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन सामाजिक रूप से आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, इसीलिए अनेक विवाह की प्रथा थी उस समय, और इसीलिए ये कहा गया था स्त्रियों के लिए जितने ये नियम बनाए गए वो इसीलिए बनाए गए कि अगर विधवा होने के बाद वो स्त्री एक अन्य वर की तलाश करती है तो जो और जिनके अधिकार हैं उनके अधिकार छिनेंगे। तो यहां जो कहा गया है उसके पीछे के कारणों को हम उस काल के सब चीजों को समझे तो ही जान सकते हैं, अन्यथा हम ये कहेंगे कि विधवा विवाह के खिलाफ थे। देखिए, कहीं भी मनुस्मृति में ये नहीं लिखा है कि स्त्री को सती हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें बाद में आई हैं। मनुस्मृतिकार ये कहते हैं कि उसको ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता, ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना जीवन व्यतीत कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसको स्वर्ग और सुख की प्राप्ति होती है। अब स्वर्ग और सुख क्या है? ऐसी कोई स्त्री जो विधवा हो गई है, उसको ऐसा कोई पुरुष नहीं मिलने वाला था उस समय पे जो कि कुंवारा हो, या जो, क्योंकि जब स्त्रियों की बहुतायत है तो एक मोटी उम्र में भी अगर कुंवारी कन्या से विवाह करने को मिल सकता है, ऐसी विधवा स्त्री से अगर कोई विवाह करेगा तो उसको क्या मान पान सम्मान देगा, ये विचारणीय था एक बात। और अगर कहीं उसके पास संतान है तो उस स्थिति में उस घर में जाकर के वो सुखी नहीं होगी, उसका जीवन नरकीय बनेगा, स्वर्गीय नहीं बन सकता है। सिर्फ यही एक कारण है कि जिसकी वजह से महाराज मनु इस बात का उल्लेख करते हैं। लेकिन आज की स्थिति में बैठ करके अगर हम उनकी इन बातों का मूल्यांकन करने बैठेंगे तो हमें यही एहसास होगा कि महाराज मनु जो हैं विधवा विवाह के विरोधी थे, लेकिन वो स्त्री के सुख की कामना करते। यहां जितनी बातें कही गई हैं वो सारी स्त्री के सुख की बातें कही गई हैं, कैसे वो अधिक सुखी रह सकती है। सुख का साधन धन नहीं है, सुख का साधन संपत्ति नहीं है, सुख का साधन पति है, लेकिन सुख का साधन पति भी नहीं, आत्मसम्मान अधिक है। और विधवा स्त्री अगर कहीं अन्यत्र जाती है तो उसकी उस आत्मसम्मान को एक ठोकर लगती है। सिर्फ यही कारण है कि महाराज मनु, जैसा मुझे समझ में आता है, इस चीज के लिए ये कहते हैं कि स्त्री को ऐसे ही रहना चाहिए। यही जब वो पुरुष की बात करते हैं तो तुरंत वो इस बात को कहते हैं कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पुरुष को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए।
पुनर्दार क्रियाम कुर्यात पुनराराधन मेवचा, और फिर से गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। अब आज हम अगर ये मूल्यांकन करने बैठेंगे तो बड़ा गलत सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उस समय मैंने कहा, देखिए सामान्य तौर पे भी अगर आप एक्स और वाई सूत्रों को मानते हैं और स्त्री पुरुष के सूत्रों की बात करते हैं कि इन्हीं रंग सूत्रों से बालकों का जन्म होता है, तो यहां स्त्री संतान के जन्म के चांसेज हमेशा 70% से भी ऊपर हैं और पुत्र संतान के जन्म के चांसेज 30% से भी कम है। ये तो इतनी ज्यादा स्त्री भ्रूण हत्या हुई है हमारे यहां, इतना ज्यादा इनको मारा गया है कि तब ये अनुपात यहां पहुंचा है। अन्यथा हमेशा समाज में स्त्रियों की संख्या ज्यादा रही है और जो भी पढ़े लिखे समाज हैं वहां आज भी ये संख्या ज्यादा पाई जाती है। और जब स्त्रियों की संख्या अनुपात में पुरुषों से ज्यादा हो, और उस काल में तो मैं कह रहा हूं कि 2 गुनी से ज्यादा हो, तभी तो ये पाया जाता है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, 13 को कश्यप ऋषि के साथ विवाह कर दिया। इसीलिए ये उल्लेख पाए जाते हैं। तो मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो उस समय के अनुसार, उस काल के अनुसार सर्वथा योग्य हैं। यहां आकर के 5वां अध्याय पूरा होता है। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए ये बातें जो आपके सम्मुख प्रस्तुत की हैं स्त्री से संबंधित, क्योंकि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो महाराज मनु के लिए ये कहते हैं कि वो स्त्री विरोधी हैं या उन्होंने स्त्री के लिए योग्य विचार व्यक्त नहीं किए हैं, इसलिए ये बातें आपके साथ की हैं। धन्यवाद।